हेलो। तो जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का एसएचएम ऑसिलेशन। जो हमारा एसएचएम ऑसिलेशन टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ सकते हैं। और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करना होता है, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग जैसा टॉपिक होता है। तो आज इस टॉपिक को हम एकदम इजी वे से अच्छे से इसके जितने भी सारे फार्मूलाज हैं और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको अच्छे से समझेंगे, ताकि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं वो आप हम लोग इजीली टैकल कर सकें। तो सबसे पहले आप देखते हैं एसएचएम ऑसिलेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। तो आप पीरियोडिक मोशन से क्या समझते हैं? तो पीरियोडिक मोशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल पीरियोडिक मोशन, यहाँ पे पीरियोडिक मोशन की बात करें। पीरियोडिक मतलब किसी एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद रिपीट होने वाले चीज़ को कहते हैं पीरियोडिक। कहते हैं ना, एक पीरियोडिक वे में हमारा काम चल रहा, तो मतलब कोई काम हुआ अभी इस स्टैंड में, फिर नेक्स्ट स्टैंड में होगा, तो मतलब एक रेगुलर इंटरवल में हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, उसको कहते हैं पीरियोडिक। तो सबसे पहले यहाँ पे एस में पहले बात आती है किसकी? पीरियोडिक मोशन की। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इसका मतलब क्या होता है? पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन अगर अगर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, अगर रेगुलर इंटरवल, अगर इन रेगुलर रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल, इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। जो कि रेगुलर इंटरवल टाइम, फिक्स इंटरवल टाइम के पास बात हो रहा है, उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। उस मोशन को क्या कहते हैं? जो मोशन एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो, उस टाइप के मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। फिर उसके बाद आता है ऑसिलेटरी मोशन। पहले बात किसकी बात होगी? पीरियोडिक की। और दूसरी बात करेंगे हम ऑसिलेटरी, एंड इट इज ऑसिलेटरी, और वी से दैट इट इज द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन से आप क्या समझते हैं? ऑसिलेटरी मोशन मतलब कोई भी मोशन जब क्या करे, जब कोई भी मोशन क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है। कोई भी मोशन जब टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट एनी फिक्स्ड एक्सिस। फॉर एग्जांपल टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या है? मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ठीक। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये क्या, इसको हमने क्या इस इंटरवल पे क्या कर दिया? ऐसे फिक्स कर दिया, एकदम बांध दिया। उसके बाद ये इधर इधर जो हो रहा है, ऐसे इसका मूवमेंट हो रहा है, इधर 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 इधर, ये जो हिल रहा है ऊपर से फिक्स्ड है, उसके बाद इधर इधर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्या हो रहा है? इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर। तो क्या हो रहा है? एक फिक्स एक जगह पे बंधा हुआ है, मतलब एक पॉइंट फिक्स है, और टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है? मतलब सॉरी, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन जो ऑसिलेशन करे, तो इसको लिख सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, मोशन about an fixed axis, about an a fixed axis, किसी भी एक फिक्स्ड एक्सिस पे जब टू एंड फ्रो मोशन होता है बॉडी का, दैट इज कॉल्ड एज द ऑसिलेटरी मोशन। जब किसी भी तो आप, आई होप आपको ऑसिलेटरी मोशन भी समझ में आ गया होगा कि टू एंड फ्रो मोशन, जब कोई भी एक पॉइंट फिक्स और टू एंड फ्रो मोशन बॉडी का, दैट इट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। अब उसके बाद आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एसएचएम। एसएचएम क्या होता है? एसएचएम, इसको क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। एसएचएम से आप क्या समझते हैं? एसएचएम मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ से क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, इट इज टू एंड फ्रो मोशन, मोशन टू एंड फ्रो मोशन, प्लस प्लस पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन प्लस पीरियोडिक मोशन, इट इज कॉल्ड एज एसएचएम। तो एसएचएम का मतलब होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन, पीरियोडिक मोशन प्लस ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी इज इक्वल टू एसएचएम। एसएचएम के किसके बराबर? तो पीरियोडिक और ऑसिलेटरी को दोनों को मिला देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? एसएचएम। तो एसएचएम इट इज एसएचएम, हम एसएचएम को सीधा बोल सकते हैं, एसएचएम इज इक्वल टू पीरियोडिक मोशन प्लस ऑसिलेटरी मोशन, देन इट इज कॉल्ड एज द एसएचएम। तो आई होप आपको तीनों डिफिनेशन अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसी में अगली बात करते हैं, जो हमारी अगली बात है। अब इसके बाद अगली बात ये हमारी आती है कि हमको क्वेश्चन दे देता है और पूछ लेता है कि बताइए कि ये एसएचएम की कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। तो एसएचएम की कंडीशन फॉलो करने के लिए क्या, मतलब क्या इक्वेशन है जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये एसएचएम फॉलो कर रहा है या नहीं? तो उसकी जनरल इक्वेशन है, उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो आप इजीली बता सकेंगे कि ये इक्वेशन जो है, गिवन इक्वेशन है, एसएचएम को फॉलो कर रही है कि नहीं फॉलो कर रही है। तो कंडीशन तो यहाँ पे क्या डालते हैं? फोर्थ पॉइंट यहाँ पे डालते हैं, कंडीशन टू बी एसएचएम, कंडीशन टू बी
एस एच एम के लिए क्या कंडीशन है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे एस एच एम के लिए जो एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन ये क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, और एक हो ऐसे भी गिवन होके आ सकता है दैट एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स प्लस माइनस ए। यदि कोई इक्वेशन दी हुई है और इनको फॉलो कर रही है तो आप कह देंगे कि या 100% ये क्या है, एस एच एम की इक्वेशन है। तो हम जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन के थ्रू एक एग्जांपल बताते हैं तो आपको बड़े बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, जैसे हमको क्या गिवन है, हमको यहाँ पे दिया हुआ है डी एस, हमको क्या यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन हमारे को क्या क्वेश्चन में गिवन है दैट एफ इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते कोई भी एग्जाम्पल, जैसे ले लिया एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x। तो आप बताइए एस एच एम को फॉलो कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल ये एस एच एम को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, एस एच एम को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऐसे दे दिया एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 3, तो ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। जैसे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे या तो प्लस हो या तो माइनस हो, तो क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। तो ये इक्वेशन ये भी क्या कर रहा है, ये एस एच एम को फॉलो कर रहा है। तो आप आई होप आपको कंडीशन एस एच एम की कंडीशन समझ में आ गई होगी। इसकी दो कंडीशन होती हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स और एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स प्लस माइनस ए। यदि ये दोनों कंडीशन हुई तो ये क्या करेगा, यदि ये दोनों कंडीशन हुई तो ये दिस इज मस्ट दैट दे फॉलो द एस एच एम की। ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि एस एच एम फॉलो करेगा ही करेगा। अब उसके बाद बात आती है, इसी में अगली बात आती है दैट इज कि इक्वेशन हमने क्या पढ़ दिया, हमने ये पढ़ दिया कि इक्वेशन जो है एस एच एम को फॉलो करेगी नहीं फॉलो करेगी। अब एक डिफरेंशियल फॉर्म में हमने क्या, ये तो एक नॉर्मल फॉर्म में था कि कोई इक्वेशन दी है, आपको एस एच एम फॉलो करेगी कि नहीं फॉलो करेगी, ठीक। अब एक इक्वेशन और होती है एक डिफरेंशियल फॉर्म में, उसके थ्रू भी बताते हैं कि ये एस एच एम फॉलो करेगी नहीं फॉलो करेगी। अब इसी में जैसे ये एस एच एम फॉलो करेगी तो इसी से हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, ओमेगा निकाल सकते हैं। यदि एस एच एम फॉलो करेगा तो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और ओमेगा निकाल सकते हैं। अब इसी के बाद बात आती है किसकी, अब इसकी हमने पढ़ लिया, फिर उसके बाद बात आती है जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पांचवा पॉइंट लिखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। यदि ये हुआ तो क्या करेगा, ये एस एच एम की इक्वेशन को फॉलो करेगा, और यदि ये नहीं हुआ तो ये एस एच एम के। तो दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे जो ये जो प्लस साइन है ये मस्ट, ये बिल्कुल हमेशा होना ही चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। और जो x की पावर होगी यहाँ पे 1 है, x की पावर 1 इट आल्सो मस्ट, ये मस्ट कंडीशन है, ये होना जरूरी ही जरूरी है। यदि ये नहीं हुआ तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि ये प्लस नहीं हुआ, प्लस की जगह माइनस हो गया, x की पावर 2 दे दिया, 3 दे दिया, एक्सेप्ट 1 के अलावा कुछ भी दे दिया, तो वो एस एच एम की इक्वेशन को नहीं फॉलो करेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसी में एग्जाम्पल एक देखते हैं, तो लेट्स यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है 5, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, 5 डी स्क्वायर एक्स, 5 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए इस स्टेप फॉलो करेंगे कि नहीं इक्वेशन। तो आप यहाँ से कंपेयर कीजिए, डी स्क्वायर एक्स, हाँ ये तो एकदम सही है, प्लस आप ओमेगा स्क्वायर, ठीक, ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा की वैल्यू 20 है और एक्स की पावर 1 है और ये प्लस है। तो क्या है, जितनी इक्वेशन हमने क्या बताया, दो कंडीशन बताई कि प्लस की और ओमेगा एक्स की पावर 1 की, तो ये दोनों फॉलो हो रही। तो यस इट इज एस एच एम, ये एस एच एम की इक्वेशन है। अब जैसे एस एच एम की इक्वेशन है, अब इसी में पूछ लिया आपसे टाइम पीरियड निकालने के लिए, हाँ टाइम पीरियड निकाल, तो टाइम पीरियड का फार्मूला आप सब जानते हैं, नहीं जानते हो हम इस टाइम पीरियड का फार्मूला लिखते हैं, फिर उसके बाद आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये क्या फॉलो कर रहा है एस एच एम की इक्वेशन को। तो अब इसमें टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, 2 ओमेगा क्या है, जो ओमेगा हमारे ये आपने देखा ना इक्वेशन से आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आपको पता चला कि ये ओमेगा की वैल्यू जो दी हुई है जो एक्स के साथ है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 20, इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई अपॉन 10 सेकेंड, पाई अपॉन 10 सेकेंड आ गया।
ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक इक्वेशन और देख लेते हैं। हमने देख लिया कि जो एसएचएम फॉलो करती है, अब एक और देख लेते हैं जो एसएचएम को नहीं फॉलो करेगी। तो एग्जांपल दो से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर सेकेंड, ठीक, यहाँ पे हमने क्या लिया, मान लिया यहाँ पे कुछ भी वैल्यू, तो 20 स्क्वायर एक्स 25 मतलब यहाँ सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 20 d² x अपॉन dt² माइनस ऑफ 15x इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए ये एसएचएम की इक्वेशन को फॉलो करेगा कि नहीं फॉलो करेगा? ये एसएचएम की इक्वेशन को बिल्कुल नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि हमने जो कंडीशन आपको बताई थी, पहली कंडीशन क्या, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, जरूरी है, प्लस यहाँ पे माइनस है, तो पहली कंडीशन गलत हो गया। अब दूसरी कंडीशन क्या, x⁴ है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो एसएचएम की इक्वेशन इनमें से कोई भी एक नहीं हुआ, तब भी एसएचएम की इक्वेशन को नहीं फॉलो करेगा। तो ये गलत है, ये एसएचएम की इक्वेशन को नहीं फॉलो करेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, एसएचएम, फिर कंडीशन टू बी एसएचएम, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, f इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स प्लस माइनस ए, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन d² अपॉन d² x अपॉन dt² प्लस ऑफ ω² इंटू ω² x इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक की बात क्लियर है तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। तो इसको इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद हम आगे देखते हैं इसमें इरेज करने के बाद देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जिसमें अब इसमें हम देखेंगे कि दो हमारे कुछ फार्मूला है टाइम पीरियड निकालने के लिए, ओमेगा निकालने के लिए, हाँ, और फ्रीक्वेंसी निकालने के। उन फार्मूलाज को लिखने के बाद हम चलते हैं हमारी जो इक्वेशन है किसकी, हमारी जो इक्वेशन दी है, इक्वेशन से कैसे हम निकालेंगे ओमेगा, कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालेंगे एम्पलीट्यूड, कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं, फिर फर्दर हम पढ़ते हैं अपने इसी में बढ़ते हैं जो हमारा ये इसका अगला पोर्शन है। तो इसका अगला पोर्शन जो हमारा होगा नेक्स्ट वाला, वो होगा यहाँ पे किससे रिलेटेड, यहाँ पे होगा कुछ फार्मूलाज हैं उनसे रिलेटेड हमारा अगला पोर्शन है इसमें। हाँ, तो हमारा अगला पोर्शन यहाँ पे है जो उसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद अगले पोर्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो टाइम पीरियड क्या है, जैसे हमने आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। पहला फार्मूला होगा टाइम पीरियड का, दूसरा ओमेगा का। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा इधर आ जाएगा, तो इधर का जो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी हो जाएगा, ठीक। कैसे ओमेगा इधर जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, 2 पाई बाई टी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। और तीसरा फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी हो गया। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसी फ्रीक्वेंसी जैसे निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, ओमेगा का फॉर्मूला हमने लिख दिया, और ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। अब इसी से फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। हमने क्या क्या देखा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक टाइम पीरियड पेंडुलम के रिस्पेक्ट में टाइम पीरियड निकालते हैं, जिसमें के इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के। दिस इज फिफ्थ फार्मूला। और सिक्स होता है किसी ओमेगा लिखना, ओमेगा क्या होता है, टाइम पीरियड की इनवर्स होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाई एम ऐसे करके। तो आई होप आपको ये फार्मूलाज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। टाइम पीरियड निकालेंगे कैसे, ओमेगा कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, और यदि के इफेक्टिव के टर्म में दिया हुआ है तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। ओके, तो अब इसको समझने के बाद हम इसके बाद इसमें अगला टॉपिक जो हमारा आता है उसमें इक्वेशंस आती हैं। तो इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन कैसे होती है, एसएचएम इक्वेशन हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या है, ये इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे x क्या होता है, x इट इज पोजीशन एट एनी पॉइंट एनी टाइम t। x इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t
और ए क्या होता है, इट इज़ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, और इसी को बोल सकते हैं पीक वैल्यू जो होती है एम्पलीट्यूड। एंड ओमेगा होता है, यही ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और फाई क्या होता है, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। और ओमेगा टी प्लस फाई जो है ये क्या है, पूरा फेज है, कंप्लीट फेज होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि जिसकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है एसएचएम की, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वेयर एक्स इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट टी, एट एनी टाइम टी, and A is amplitude, or we say that it is a peak value, and omega it is angular frequency, and where phi it is initial phase, and omega t plus phi it is a total phase or complete phase, or we say that it is a complete phase. हाँ, simply we say that it is the complete phase. Okay, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम आते हैं जो हमारा अगला टॉपिक इसी में आता है, अगला टॉपिक इसी में आता है डिस्प्लेसमेंट में। कैसे मतलब कि कैसे कितना कितना, फॉर एग्जांपल आ जाता है, पूछ लेता है कि हमको क्या दे दिया, हमको प्लस ए और स्टीम और प्लस स्टीम और मीन पोजीशन और स्टीम पोजीशन से रिलेशन बना करके डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछ लिया। तो उसको उसके बारे में देखते हैं। तो उसके बारे में देखेंगे तो हमारा इसमें एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके बाद आते हैं तो इसमें देखते हैं तो कुछ इस प्रकार इसमें होता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारा एलॉन्ग मोशन इसमें इसके एलॉन्ग हो रहा है, तो इधर क्या होगा, इधर माइनस ए, इधर प्लस ए, ये पीक वैल्यू है, ये क्या है, ये पीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम। और ये क्या है, ये भी एक्सट्रीम है, ठीक। ये क्या है, ये दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। और इनके बीचों बीच जो होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, इट इज़ द मीन पोजीशन, इट इज़ द मीन पोजीशन, ये होती है मीन पोजीशन, ठीक। ये होती है, ये क्या है, ये है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे क्या होती है, मीन पोजीशन पे जो हमारा वेलोसिटी होगा क्या होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है। वेलोसिटी जो होती है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम, और एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो और मिनिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी इज इक्वल टू मिनिमम होता है, और एक्सीलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सिमिलरली इधर भी वेलोसिटी होगी मिनिमम और एक्सीलरेशन होगा मैक्सिमम। अब इन्हीं के बीच में कुछ पॉइंट लाई करते हैं, तो उन पॉइंट्स को देखते हैं। यहाँ पे होगा जैसे वैल्यूज़ नहीं होती साइन की, साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, वैसे यहाँ पे 30 डिग्री पे ए अपॉन 2, यहाँ पे ए अपॉन √2, यहाँ पे √3/2 एक्सेट्रा। तो जो यहाँ पे √3/2 हो गया। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पे जो डिस्टेंस लाई करेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे कितनी होती है, इधर बुला लेंगे 30, ये होती है 30, ये 15 और ये 15। आप इनको एज इट इज़ याद कर लीजिए, ताकि हम जैसे हमको निकालना हुआ कि हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया। अब इधर पॉजिटिव में है, इधर पूरी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, निगेटिव में आ जाएंगे। हम एक तरफ लिखते हैं, एक तरफ नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे -a/2, यहाँ पे -a/√2, -3√3/2 एक्सेट्रा, और इधर हो जाएगा -a। तो अब यहाँ पे जैसे कि हमको क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि एक पार्टिकल है वो a/2 से, मतलब a/2 से प्लस a पर पोजीशन तक जा रहा है, ठीक। a/2 से, और यहाँ पे क्वेश्चन एक देखिए, यहाँ से क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन दैट अ पार्टिकल इज एट -a/2। पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल यहाँ पे क्या, हमको पहला यहाँ पे देखते हैं, पहले सिंपल वे से देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हम कैसे फर्दर इसमें प्रोसीड करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ओके इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज एट +a/2। कोई पार्टिकल है जो कहाँ पे है, +a/2 में है, ठीक। अ पार्टिकल इज +a/2 एंड गोइंग टूवर्ड ए, और किधर जा रहा है, a/2 पे, और किधर जा रहा है, +a की तरफ, एंड गोइंग टूवर्ड्स +a, फाइंड इट्स फेज। अब इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स फेज, इसका फेज पूछ रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे, कोई पार्टिकल कहाँ पे है, a/2 पे है, वो जा किधर रहा, +a में जा रहा है, तो अब उससे पूछ रहा है उसका फेज निकालिए। फेज निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, तो a/2 कितने, मीन से हमेशा क्या करेंगे, मीन से देखेंगे। तो मीन से a/2 कितने दूर पे है, डिस्टेंस कितनी, 30 है। तो यहाँ पे 30 कितने दूर पे है, तो इसका थीटा कितने इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक। 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री है। उसके बाद जाना कहाँ है, +a में जाना है। तो +a में जाना है, तो यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 से 30, यहाँ कितना होता है, यहाँ पे होता है a/2 मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक। 90 का डिफरेंस है ना, 90 का पूरा डिफरेंस है। तो यहाँ तक जाना है, तो हमको जाना कहाँ है, ये किसकी पोजीशन है, ये a/2 की पोजीशन, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री।
प्लस ए का हमको थीटा क्या है कैलकुलेट करना है, प्लस ए का थीटा हमको कैलकुलेट करना है। तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 180 जो इनिशियल कितना है उसकी डिस्टेंस कितनी 30 डिग्री। तो इसको जब काटेंगे, इसको काट दिया, 0 0 गया, तीसरा का छाट 3 6 18, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई बाई 6। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में सिमिलरली पूछ लेता कि पार्टिकल हमारा a/√2 में है और उसको a/√2 में पार्टिकल है और उसको कहाँ जाना है, प्लस ए पे जाना है। तो a/√2 पे कितना डिस्टेंस हो जाएगा 30 और 15 45 हो गया, 45 हो गया। थीटा तो a/√2 का थीटा कितना है 45 डिग्री है। अब हमको जाना कहाँ है, प्लस ए पे जाना है। तो पाई बाई 180 इंटू 45 कर देते तो उसका निकल आता। अब सिमिलरली हमको बोल दिया गया कि पार्टिकल कोई √3a/2 में है और उसको निकालना है √3/2 ए प्लस ए में निकालेंगे। तो सिमिलरली ऐसे करके इसको भी निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे इसी में कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, पूछ लेगा कि पार्टिकल मान लेते हैं a/2 में है और उसको कहाँ पे -a में लाना है। तो उसका फेज डिफरेंस बताइए। तो इधर जाएंगे तो पहले 15 15 15 कितना 30 15 45 45 15 50 50 10 60 हो गया, 50 10 60 हो गया। ठीक, 60 इधर आए, फिर इधर वापस आएंगे, पहले इधर जाएंगे, इतना गए इधर, फिर इधर से इतना आएंगे इधर। हाँ, हमेशा क्या करते हैं पॉइंट को हमेशा कहाँ से माने, ओरिजिन से मानते हैं। तो ओरिजिन से जब मानेंगे तो यहाँ से पूरा लेंगे। ठीक, यहाँ से किया 90 हो गया, फिर वापस आए 180 हो गया, 180 प्लस 90 90 यहाँ तक तो 270 टोटल लेंगे। 5/180 इंटू 270 कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको फाइनली लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फेज निकालते हैं। इसमें कैसे जब हमको कोई इक्वेशन इस टर्म में दी हुई है तो उसको कैसे फेज निकालते हैं। तो ये रिजल्ट आप 13 15 15 30 ईयर के दिन के बीच ये तो आपको आता ही है। उसके बाद हम इसी तरह इजीली वैसे इन सबको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फेज निकालेंगे। ओके, अब फर्दर बढ़ते हैं, फेज निकालना सीख गया। फेज निकालने के बाद अब इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे से पढ़ते हैं इसको इरेज करके, जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का रिजल्ट समझते हैं। हाँ, तो ओके, यहाँ पे क्या समझते हैं, यहाँ पे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का रिजल्ट मीन्स इनकी इक्वेशंस। तो हमने किसकी अभी एक्स की इक्वेशन पढ़ी, एक्स इज इक्वल टू, अभी क्या पढ़ी हमने, एक्स इक्वेशन पढ़ी। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, एंड एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब उसमें अब इसके बाद वेलोसिटी की इक्वेशन पढ़ेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो अब इसी में किसके, जो आप जानते हैं कि आपने काइनेमैटिक्स में पढ़ा होगा। जैसे पहले होता है डिस्प्लेसमेंट, फिर क्या होता है वेलोसिटी, फिर क्या होता है एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जानना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं। वेलोसिटी से एक्सीलरेशन जाना है तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और एक्सीलरेशन से वेलोसिटी जाना है तो इंटीग्रेशन करते हैं। और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाता है तो इसको भी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने एक्स की इक्वेशन देखी डिस्प्लेसमेंट की, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और अब वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी की जब इस एक्स को एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है कि वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी कि ओमेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये किसकी इक्वेशन है, ये वेलोसिटी की इक्वेशन। ये पहली डिस्प्लेसमेंट की, ये वेलोसिटी की। अब एक्सीलरेशन की फिर फर्दर क्या कर देंगे, एक बार इसको फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे वेलोसिटी के, तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएंगे। एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पे आए, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पे आए, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, और यदि डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं एक्स वी और ए जो है किसी भी एनी पार्टिकुलर टाइम टी पे डिस्टेंस, पार्टिकुलर टाइम टी पे वेलोसिटी, पार्टिकुलर टाइम टी पे एक्सीलरेशन। यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे जो ए हमारा क्या एम्पलीट्यूड हो जाएगा और पीक वैल्यू हो जाएगी,
और जो ओमेगा है इट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब में, और टी इज़ अ टाइम, और फाई इट इज़ अ फेज डिफरेंस, ओमेगा टी फाई इट इज़ इनिशियल फेज, एंड ओमेगा टी प्लस फाई इट इज़ द पूरा टोटल फेज होता है, कंप्लीट फेज होता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं में से क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन देके आपको वेलोसिटी पूछ लेता है, इसी में एक्सीलरेशन पूछ लेता है और मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछ लेता है, तो उनकी कुछ फार्मूलाज हैं उनको आप देख लें, तो फिर उसके बाद इजी जैसे इनके वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए, वेलोसिटी की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्सीलरेशन निकालना हुआ तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये क्या है, ये एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इसी में से पूछ लिया वेलोसिटी वी मैक्स पूछ लिया, तो वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा, और वी मैक्स किसके बराबर होता है, वी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा के बराबर क्या होती है, ए ओमेगा इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी। तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, और मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा, ए ओमेगा क्या हो जाएगी, ए ओमेगा इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, और टाइम। अब इसी में टोटल एनर्जी, एनर्जी के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे। तो हमारा जो टोटल एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर है। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इनके टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की इक्विवेलेंट नहीं होता है, दैट हाफ के ऑफ x1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x2 का होल स्क्वायर। दिस इज फॉर द, दिस इज द रिजल्ट फॉर काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी अलग होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के x1 का स्क्वायर माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, तीनों इक्वेशन देख ली, ठीक, एक्स के टर्म में, वी के टर्म में, एक्सीलरेशन के टर्म में, इसमें किसी के टर्म में क्वेश्चन आए तो हम इस तरह से क्वेश्चन से, फार्मूला से, क्वेश्चन से उनके आंसर्स निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हमने ये सब देख लिया, उसके बाद हम अब देखते हैं, हम हमारी बात किसी पे अगली चर्चा हमारी होती है कि हम उसमें ओमेगा के बारे में देख लिया, टाइम पीरियड के बारे में देख लिया, इक्वेशंस देख ली, कैसे उसको जज करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाँ, फेज डिफरेंस भी देख लिया। अब इसी के बाद आता है टाइम पीरियड की बातें। तो टाइम पीरियड इन एसएचएम, अब इसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि टाइम पीरियड निकालिए। हाँ, कोई पार्टिकल ए प्लस ए से, अब जैसे हमने उसमें क्या देखा था, प्लस ए फेज निकालना था, वैसे टाइम पीरियड निकालने का भी रिलेशन कुछ इसी प्रकार होता है। तो अब उसको एक बार देख लेते हैं, उसको देखने के बाद फिर हमारा लास्ट इसी में टाइम पीरियड के कुछ फार्मूलाज होंगे, और जो जिसमें के इफेक्टिव निकाल कर उनके रिजल्ट फार्मूलाज में पुट करके उसको निकाल लेंगे। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा एसएचएम का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद यहीं पे इसको इरेज करते हैं, यहीं पे देखते हैं अब किसके बारे में रिलेशन, जो हमारा रिलेशन होता है टाइम पीरियड के बारे में, जो यहाँ पे रिलेशन होगा उसको हम एक बार देखते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा, हाँ, तो इधर क्या होगा, माइनस ए होगा, इधर क्या होगा, प्लस ए होगा, इधर होगा माइनस ए, इधर होगा प्लस ए, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे जाएंगे तो a/2, यहाँ पे आएंगे तो a/√2, यहाँ पे आ जाएंगे √3/2 एक्सेट्रा। सिमिलरली इधर माइनस का a/2 माइनस का a/√2 और यहाँ पे माइनस का √3/2। तो इसके बीच में हम डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है दैट इज t/12, इधर भी t/12, यहाँ पे होती है t/24 और यहाँ की होती है t/24। ये क्या है, ये डिस्टेंसेस है, t/12, t/24, t/24 और t/12, ये डिस्टेंस है इनके बीच में। हाँ, अब इसी में पूछ ले सकता है हमको क्या टाइम पीरियड निकालने के लिए, तो जैसे उसी में a/2 से प्लस ए भी जाना है, तो इसका रिलेशन टाइम पीरियड के लिए 2π/ω करके रिलेशन रख के उसमें हम इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हम टाइम पीरियड इसमें कैसे टाइम पीरियड निकालेंगे। ओके, अब पोजीशन, वेलोसिटी, टाइम पीरियड एक्सेट्रा। अब इसी में हम क्या इसको इरेज करते हैं, कुछ जो हमारे टाइम पीरियड के फार्मूलाज हैं उनको देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम फाइनल एंड करते हैं ना। तो इसको इरेज करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं जो हमारा इसमें
कुछ फार्मूलाज हैं टाइम पीरियड के, फिर इस चैप्टर से इससे हम मुक्ति पाते हैं एसएचएम से। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई हाँ इन केस ऑफ किसमें, टाइम पीरियड इन केस ऑफ एसएचएम। इसमें कैसे देखेंगे, तो इसमें क्या होता है टाइम पीरियड दूसरा फॉर्मूला दैट 2 पाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा को यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो m/k आता है। ठीक, यदि कोई बॉडी क्या है उसको ग्राउंड से ऊपर ले जा रहे हैं, ग्राउंड से कोई बॉडी ऊपर ले जा रहा है, केस 1 है, तो उसमें क्या होगा g+a होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/k इफेक्टिव दैट इज g+a। ठीक है, ये पहला केस। कोई बॉडी क्या है नीचे आ रहा है तो g-a, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m/g-a, ये दूसरा। ठीक है, अब कोई बॉडी क्या है कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। मतलब कोई भी बॉडी टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड था, तो यदि पेंडुलम ऊपर की ओर आगे जा रहा है तो प्लस g+a हो जाएगा, नीचे आएगा तो g-a हो जाएगा। लिफ्ट, यदि कोई पेंडुलम क्या है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, तो टाइम इन लिफ्ट में क्या है, लिफ्ट के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g, लिफ्ट के अंदर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो l/t टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g। हाँ, अब यदि क्या होगा, वही क्या हो गया, एक्सीलरेटेड हो गया पेंडुलम मूविंग बॉडी। पेंडुलम क्या है, पेंडुलम किसी मूविंग बॉडी में रख दिया गया, क्या कर दिया गया, पेंडुलम किसी कोई बॉडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कार ऐसे करके जा रहा है, इसको ऊपर पेंडुलम रख दिया गया, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जब कोई मूविंग बॉडी में होगा। तो पेंडुलम इन मूविंग बॉडी, पेंडुलम इन मूविंग बॉडी, जब पेंडुलम को क्या कर देंगे, किसी मूविंग बॉडी में रख देंगे, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g² प्लस a², l/√g² प्लस ऑफ a²। जब कोई बॉडी पेंडुलम इन मूविंग, जब पेंडुलम को किसी मूविंग बॉडी में रख देंगे तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l/g² प्लस a²। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जितनी सारी बातें थी एसएचएम से रिलेटेड हमने इस टॉपिक में आपको अच्छे से बता दिए। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ओके, इसी से हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड मॉर्निंग, बिकॉज गुड मॉर्निंग हो गया अप्रॉक्स 3 AM हो रहा है। ओके, थैंक यू।